आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की पाठ संख्या 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ रहे हैं, जिसके प्रथम अंश को हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा। इसमें हमने जाना कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी राम जी के धनुष भंग करने से क्रोधित होकर सीधे सीधे स्वयंवर में उपस्थित हो गए और इतने क्रोधित थे कि धनुष भंग करने वाले का वध करने की चेतावनी दे रहे थे। इस संदर्भ में श्री लक्ष्मण जी भी क्रोधित स्वभाव के थे और वो उठ खड़े हुए। परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच कुछ कटु भाषा में बातें होने लगी, जिसका रोचक वर्णन इस पाठ में था। आज उसका दूसरा अंश लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसका लयबद्ध पठन मैं पहले करूँगा, चूँकि यह अवधी भाषा में लिखा गया है, और उसके बाद उसका हिंदी भावार्थ मैं आपको समझाऊँगा। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात लखन, पिछले अंश में हमने पढ़ा था कि अंत में परशुराम जी ने कहा कि हे राजा पुत्र, तुम काल के वश में होकर अपनी भाषा को संभाल नहीं पा रहे हो और शिव के धनुष की तुलना अपनी धनु ही से कर रहे हो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इस पर लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हे मुनि जी, मेरी जानकारी में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव समान ऋषि, सभी धनुष मेरी जानकारी में एक ही समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, जून का अर्थ यहाँ पुराना है। पुराने धनुष को तोड़ने से हमारी क्या क्षति और लाभ। देखा राम नयन के भोरे, नयन का अर्थ यहाँ नया है और भोरे अर्थात भ्रम में पड़कर राम ने इसे नए के भ्रम में तोड़ दिया। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुन ही स्वभाव न मोरा। अर्थात लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि इसमें मेरे भाई रघुपति यानी श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, ये तो उनके छूते ही टूट गया। आप मुनिवर बिना किसी कार्य हेतु ही रोष अर्थात गुस्सा दिखा रहे हैं, इसमें राम का कोई दोष नहीं, ये तो उनके छूते ही भंग हो गया। आपका गुस्सा अकारण है। इस बात को सुनकर परशुराम जी का गुस्सा और प्रज्वलित हो उठता है और वो कहते हैं अपने चित्ते अर्थात होता है देखना, और जो फरसा लेकर वो घूमते थे उसको परसु कहते हैं। तो अपने फरसे की तरफ देखकर, सठ का अर्थ मूर्ख होता है। बोले चिते परसु की ओरा, अपने फरसे की तरफ देखकर परशुराम जी बोले, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा, हे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। आगे परशुराम जी क्रोध से कांपते हुए बोले, बालक बोलु बधो नहीं तो ही, तुझे बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, तू केवल मुझे ऋषि मुनि समझने की भूल ना कर। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, सभी जानते हैं मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी और अति क्रोधित स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, सारा संसार, विश्व विदित यानी सारा संसार इस बात से परिचित है कि मैं क्षत्रियों का बहुत बड़ा शत्रु हूँ।
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोप कुमहीप कुमारा। फिर परशुराम जी आगे कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भूप का अर्थ राजा होता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार इस भूमि को अर्थात पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया है, मतलब सभी क्षत्रियों को जान से मार दिया है, मृत्यु के घाट पहुंचा दिया है। विपुल बार मही देवन दीन्ही। मही देवन का अर्थ होता है ब्राह्मणों को दे दिया। विपुल मतलब अनेकों बार। कह रहे हैं कि अपनी भुजा के बल पर इस पृथ्वी को मैंने कितनी बार राजा विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दीन्ही। और उनके द्वारा उनसे जो जमीनें मैंने जीती वो ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस बाहु भुज छेदनिहारा। सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, परशु बिलोक महेश कुमारा। तुम मेरे इस फरसु को ध्यान से देख लो, इसी फरसु से मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। मातु पितही जनि सोच बस, कर सी महीस किशोर। हे बालक, महीस किशोर का अर्थ राजा का पुत्र, महीप और महीस का अर्थ राजा होता है, कुमारा और किशोर का अर्थ पुत्र। मातु पितही जनि सोच बस, कर सी महीस किशोर। हे राजा पुत्र, तू अकारण ही अपने माता पिता को चिंता में न डाल। गर्भन यानी गर्भ में पलने वाला। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। गर्भन मतलब गर्भ में पलने वाला, अर्भक मतलब शिशु, दलन मतलब उसको मारने वाला, परशु यानी उनका फरसा। वो कह रहे हैं कि हे राजा पुत्र, तू अकारण ही अपनी माता पिता को चिंता में न डाल। मेरे इस फरसे को ध्यान से देख, गर्भ में पलने वाले बच्चों का भी ये नाश कर डालता है। इस प्रकार आज का ये अंश समाप्त हुआ। मैंने आपको इसके हिंदी भावार्थ से भी परिचित कराया और लयबद्ध पठन के तरीके से भी। आप भी इसके लयबद्ध पठन का अभ्यास करें इस अंश के, तथा इसके हिंदी भावार्थ को अपने शब्दों में लिखें। यही आपका गृह कार्य है। हिंदी को, इसके हिंदी भावार्थ को अपने शब्दों में लिखना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगले अंश को लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे।